जोहार, मैं आनंद कुमार और आप मेरे साथ जनमन की बात देख रहे हैं। दोस्तों, आने वाले 2 दिन झारखंड की राजनीति में बड़े क्रूशियल, बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कल यानी 8 सितंबर को डुमरी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आएंगे और यह परिणाम इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के लिए बहुत मायने रखता है। इतना मायने रखता है कि देश में शायद ही कोई उपचुनाव ऐसा रहा होगा जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इतनी ज्यादा ताकत झोंकी हो, इतनी ज्यादा मेहनत झोंकी हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पूरी सरकार एक तरफ से जेएमएम उम्मीदवार के पक्ष में मोर्चा संभाले हुए थे, तो दूसरी तरफ से भाजपा के तीन तीन पूर्व मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी लगे हुए थे। यह जानते हुए भी कि इस चुनाव के परिणाम से कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, लेकिन इसे फिर भी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया है, इंडिया अलायंस के लिए भी और एनडीए के लिए भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता तो हेमंत सोरेन का कद ऊंचा होगा। भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ वे और भी मुखर होंगे। आजसू जीता तो भाजपा इसे हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जनादेश बताएगी और चुनावी माहौल उसके खिलाफ करने की कोशिश करेगी। आजसू 2 उपचुनाव अगर जीत जाता है इस सरकार के कार्यकाल के अंदर, तो 2024 के चुनाव में वह भाजपा के साथ बेहतर बार्गेनिंग कर पाएगा। लेकिन यह सब कल यानी 8 सितंबर को आने वाले नतीजे पर निर्भर करेगा। अब परिणाम क्या रहेगा यह तो कल दोपहर 12 बजे तक साफ हो जाएगा। अगर अंतिम नतीजा नहीं भी आया तो कम से कम ये साफ हो जाएगा कि जीत कौन रहा है। लेकिन इसको लेकर अब कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कितना अंतर रहेगा, इन सबों पर अब अनुमान लगाना बेकार है, क्योंकि कुछ घंटों की बात है। बस आज रात का इंतजार है और सुबह से आपके टीवी और मोबाइल पर हर राउंड के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, रुझान सबसे पहले आएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी डुमरी की बात। परसों यानी 9 सितंबर का दिन और भी ज्यादा अहम रहने वाला है। रांची जमीन घोटाला की जांच कर रहे ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 9 सितंबर को अपने कार्यालय में बुलाया है। इसके पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अगस्त और फिर 24 अगस्त को 2 समन पर नहीं गए थे। उन्होंने समन को राजनीति से प्रेरित बताया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अदालत से अनुरोध किया कि ईडी के समन से गिरफ्तारी का डर बना रहता है, इसलिए उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हेमंत सोरेन की याचिका पर किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया है। ऐसे में 9 सितंबर को हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर जाएंगे, इसमें तो संदेह फिलहाल बना हुआ है। ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट फाइल कर रखा है कि उसका पक्ष सुने बिना हेमंत सोरेन की याचिका पर कोई आदेश पारित न किया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कुछ आदेश आने में समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए ईडी आगे का एक्शन लेने के लिए फ्री है, स्वतंत्र है। पूछताछ से लेकर गिरफ्तारी तक ईडी कर सकती है ऐसे मामलों में, और इसका अंदेशा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी है। और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी है उसमें कहा भी है कि ईडी ने जिन धाराओं में उन्हें समन भेजा है उसमें गिरफ्तारी का अंदेशा बना रहता है और इसलिए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। तो क्या इस बीच कोर्ट का कोई आदेश आएगा? अगर 9 सितंबर को हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय नहीं जाते हैं तो जांच एजेंसी का रुख आगे क्या होगा? क्या ईडी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगा या फिर अगला समन जारी करेगा, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 सितंबर को ईडी के दफ्तर जाएंगे और उसके सवालों का सामना करेंगे? ये दोस्तों बिल्कुल किसी वेब सीरीज के टाइप के सवाल हैं जो एपिसोड खत्म होने के बाद अनायास ही हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, और इनका जवाब जानने की उत्सुकता में झारखंड के साथ पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। हम और आप सब इंतजार करेंगे 9 अगस्त का कि उस दिन क्या होता है, और जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।